हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, झारखंड की खबरों से अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। सीएम हेमंत सोरेन की 1,76,000 किसानों को बड़ी सौगात, 400 करोड़ से अधिक का कृषि लोन माफ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को 2.25 लाख से अधिक किसानों को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने 400 करोड़ से अधिक का कृषि लोन माफ कर दिया है। राजधानी रांची के प्रभात तारा मैदान में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने डीबीटी के जरिए राशि का हस्तांतरण किया। झारखंड की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की ओर से गुरुवार को धुरवा के प्रभात तारा मैदान में झारखंड कृषि ऋण माफी योजना कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सीएम हेमंत सोरेन ने 400 करोड़ से अधिक की कृषि ऋण की राशि हस्तांतरण की। 1,76,977 किसानों के 400 करोड़ 66 लाख राशि की ऋण अदायगी राशि को उन्होंने डीबीटी के जरिए हस्तांतरित कर दिया। 2 लाख तक के कृषि लोन को कृषि ऋण माफी योजना के तहत माफ कर किसानों को हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इस दौरान बीजेपी और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि काला कानूनों के जरिए केंद्र सरकार किसानों का हक मारने की फिराक में थी, लेकिन किसानों ने आंदोलन के जरिए एकजुटता दिखाकर सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। राज्य सरकार हर समय किसानों के साथ है। उनकी आर्थिक मजबूती राज्य सरकार का लक्ष्य है और इसी दिशा में यह कदम उठाया गया है। मौके पर मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह, पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर समेत अन्य मौजूद थे। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत लेकर आयोग के पास पहुंचे अभ्यर्थी छात्रों ने की एग्जाम रद्द करने की मांग। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा सरकार के गले की हड्डी बन गई है। 21 और 22 सितंबर को आयोजित इस परीक्षा में अनियमितता की शिकायत को लेकर छात्रों का आंदोलन तेज हो गया है। गुरुवार को जिला प्रशासन द्वारा रांची के नामकुम स्थित झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू किए जाने के बावजूद बड़ी संख्या में छात्र आयोग कार्यालय पहुंचे और नारेबाजी की। छात्रों का मानना है कि आयोग द्वारा आयोजित इस परीक्षा में एक बार फिर अनियमितता हुई है। परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्रों के सील टूटे पाए गए और कुछ परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्रों के विवरण में भी अनियमितता हुई है। छात्रों की नाराजगी को देखते हुए आयोग ने छात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल को बुलाया। छात्रों के 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने आयोग के अध्यक्ष और सचिव से मुलाकात कर इस परीक्षा को रद्द करने का अनुरोध करते हुए ज्ञापन सौंपा। आयोग ने छात्रों द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच का आश्वासन दिया है। छात्रों के आरोपों पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इस मामले में सोमवार को विशेष बैठक बुलाई है। आयोग छात्रों द्वारा सौंपे गए पेन ड्राइव और सीडी के जरिए साक्ष्यों की जांच करेगा। इसके साथ ही कुणाल प्रताप ने बताया कि अगर आयोग इस पर गंभीरता से निर्णय नहीं लेता है तो हम छात्र इसके खिलाफ कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। हमने आयोग से मांग की है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है आंसर की जारी नहीं की जाए। अगर ऐसा हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर सड़क पर उतरे एबीवीपी के छात्र, सीएम हेमंत का फूंका पुतला। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। गुरुवार को आयोग कार्यालय के समक्ष छात्रों के प्रदर्शन के बाद देर शाम भारतीय जनता युवा मोर्चा के सैकड़ों छात्र राजधानी की सड़कों पर उतर आए। रांची महानगर अध्यक्ष रोमित नारायण सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे अभावित कार्यकर्ताओं ने सीजीएल परीक्षा में पेपर लीक होने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूंका। इस मौके पर शशांक राज ने कहा है कि राज्य में एक निकम्मी युवा विरोधी और भ्रष्ट सरकार चल रही है, जिसने डिजिटल इमरजेंसी लगाकर और 2 दिनों तक इंटरनेट सेवा बाधित करके जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में पेपर लीक करने का तरीका ढूंढ निकाला। उन्होंने कहा है कि चुनाव को देखते हुए इस सरकार ने ब्लैक लिस्टेड एजेंसी के माध्यम से आनन फानन में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा करवाने का काम किया है। झारखंड कैबिनेट की बैठक आज, कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। झारखंड की हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक आज 27 सितंबर को होगी। राजधानी रांची के धुरवा स्थित प्रोजेक्ट बिल्डिंग में आज शाम 4 बजे से बैठक होगी। झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले होने वाली कैबिनेट की बैठक में कई अहम और लोक लुभावन फैसले होने की उम्मीद है। इससे पहले हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई पिछली कैबिनेट की बैठक में 36 निर्णय लिए गए थे। इसमें धान खरीद पर 100 रुपये बोनस, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की महंगाई भत्ता की दरों में वृद्धि समेत कई अहम फैसले लिए गए थे।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज 438 नवनियुक्त कर्मियों को देंगे ज्वाइनिंग लेटर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज 27 सितंबर को नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। सीएमओ से मिली खबर में बताया गया है कि सीएम शुक्रवार को कुल 438 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र देंगे। इस मौके पर शौर्य सभागार जैप1 डोरंडा रांची में एक समारोह का आयोजन किया गया है। इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सीएम हेमंत सोरेन इस समारोह में नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। शांतिपूर्ण ढंग से बने दुर्गा पूजा, इसलिए आज तैयारियों के लिए मुख्य सचिव और डीजीपी करेंगे अफसरों संग अहम बैठक। मुख्य सचिव और डीजीपी आज शुक्रवार की सुबह 10:30 बजे झारखंड में दुर्गा पूजा महोत्सव के अवसर पर विधि व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। इस समीक्षा बैठक का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा। उक्त बैठक में एडीजी अभियान, प्रमंडलीय आयुक्त और डीआईजी के साथ सभी जिले के एसपी और डीसी शामिल रहेंगे। 3 अक्टूबर से बड़े पैमाने पर राज्य भर में दुर्गा पूजा महोत्सव का आयोजन होगा। इस महोत्सव के दौरान विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो, इसे लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इस बैठक में दुर्गा पूजा के साथ अन्य आगामी त्योहारों को लेकर विधि व्यवस्था सुदृढ़ करने पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में जिले के डीसी और एसपी को त्योहारों के दौरान राज्य के किसी भी हिस्से में हिंसा या अशांति की कोई घटना न हो, सूचना तंत्र मजबूत रहे, जानकारी मिलने पर तुरंत कार्रवाई हो, महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले लोगों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित की जाने समेत कई दिशा निर्देश दिए जाएंगे। चुनाव से पहले झारखंड पुलिस में बड़ा फेरबदल, 40 डीएसपी का तबादला। हेमंत सरकार ने झारखंड के 40 डीएसपी का तबादला कर दिया है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यह स्थानांतरण पदस्थापन हुआ है। आयोग का निर्देश है कि 3 साल या इससे अधिक समय तक एक ही स्थान पर पदस्थापित या गृह जिला में कार्यरत पदाधिकारियों कर्मियों का स्थानांतरण करना है। इसी निर्देश के तहत यह स्थानांतरण हुआ है। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। सीएम हेमंत सोरेन से मिले युवा आयोग के अध्यक्ष कुमार गौरव और अन्य सदस्य। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से गुरुवार को मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष कुमार गौरव, सदस्य विशाल तिर्की और सुनील टुड्डू ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस मुलाकात में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई, खासकर युवाओं की चिंताएं और उनकी समस्याओं के समाधान को लेकर बात की गई। राजनाथ सिंह ने धनबाद से भरी हुंकार, भ्रष्टाचार पर हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर बरसे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि झारखंड में व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है। आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार बनाएं। चंपई सोरेन ने क्या अपराध किया था कि उन्हें मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया? यहाँ के सत्ताधारी दलों में लोक लाज नहीं है। सीएम हेमंत सोरेन बालू से तेल निकालने में माहिर हैं। भ्रष्टाचार के आरोप में यहाँ के मुख्यमंत्री और मंत्री जेल जाते हैं और बाहर निकलने पर सीना तान कर घूमते रहते हैं। मुख्यमंत्री पर उन्होंने तीखे वार किए। परिवर्तन यात्रा को लेकर वे गुरुवार को धनबाद पहुंचे थे और गोल्फ ग्राउंड में परिवर्तन सभा को संबोधित कर रहे थे। मौके पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, बाबूलाल मरांडी, सांसद ढुलू महतो, विधायक राज सिन्हा समेत अन्य मौजूद थे। राजनाथ सिंह ने कहा कि झारखंड में जितने भी अवैध घुसपैठिए हैं, यहाँ सरकार बनने पर उनकी पहचान करके उन्हें बाहर किया जाएगा। भगवान बिरसा मुंडा ने जैसे एक नारा देकर भारत को गुलामी से मुक्त कराने के लिए संघर्ष किया, वैसे ही झारखंड को जेएमएम से मुक्त करना है। केंद्र सरकार ने असंगठित सेक्टर के वर्कर्स के लिए मिनिमम मजदूरी दर बढ़ाई। 1 अक्टूबर से लागू होगी नई दरें। केंद्र सरकार ने असंगठित सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स के लिए न्यूनतम मजदूरी दर बढ़ाने का ऐलान किया है। 1 अक्टूबर 2024 से यह बढ़ोतरी लागू होगी। मिनिमम वेज रेट को स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और उच्च स्किल्ड के और ए, बी और सी जियोग्राफिकल एरिया में बांटा गया है। मिनिमम वेज रेट में बढ़ोतरी के बाद एरिया ए में कंस्ट्रक्शन, स्वीपिंग, क्लीनिंग, लोडिंग और अनलोडिंग में काम करने वाले अनस्किल्ड वर्कर्स की मजदूरी 783 रुपये प्रतिदिन होगी। सेमी स्किल्ड वर्कर्स के लिए 868 रुपये प्रतिदिन और स्किल्ड जो है क्लरिकल और बगैर हथियार के वॉच एंड वार्ड के लिए मजदूरी 954 रुपये प्रतिदिन होगी। जो वर्कर्स बहुत ज़्यादा स्किल्ड हैं उनके और हथियार से लैस वॉच एंड वार्ड के लिए मजदूरी बढ़ाकर 1035 रुपये प्रतिदिन कर दी गई है। ईचागढ़ में बीजेपी की हुई परिवर्तन संकल्प सभा, जनता को दिलाया सत्ता परिवर्तन का संकल्प। भारतीय जनता पार्टी की ओर से गुरुवार को सरायकेला खरसावां जिला के ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में परिवर्तन संकल्प सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन शामिल हुए। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में स्थानीय सांसद और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ,
ईचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद सिंह शामिल हुए। सभा में हजारों की संख्या में भीड़ का जुटान हुआ। आलम ये रहा कि भारी बारिश के बावजूद भीड़ टस से मस नहीं हुई, जो बता रहा था कि राज्य में इस बार परिवर्तन की लहर दौड़ रही है। खासकर ईचागढ़ विधानसभा की जनता परिवर्तन को आतुर है। रांची विश्वविद्यालय के अतिथि शिक्षक गुरुवार को भी रहे धरना प्रदर्शन पर। 16 माह से मानदेय का नहीं हुआ है भुगतान। रांची विश्वविद्यालय में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को पिछले 16 माह से मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है, जिसको लेकर गुरुवार को भी शिक्षक रांची विश्वविद्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन पर डटे रहे। इस दौरान कई बार उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री रामदास सोरेन से अपने वेतन के भुगतान के लिए मांग की गई। वहीं रांची विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अजित कुमार सिन्हा को भी घेरा, लेकिन समुचित उत्तर नहीं मिलने पर संघ के अध्यक्ष अरविंद प्रसाद ने कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हम लोग धरना पर ही बैठे रहेंगे। विधानसभा चुनाव के लिए झारखंड पुलिस है तैयार, घोषणा का इंतजार। चुनाव आयोग की टीम के दौरे के बाद झारखंड पुलिस आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों में जुट गई है। झारखंड के डीजीपी का दावा है कि अगर कल चुनाव की घोषणा हो जाए तो भी झारखंड पुलिस चुनाव करवाने को तैयार है। लोकसभा चुनाव को बेहतर और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवा चुकी झारखंड पुलिस के सामने अब विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने की चुनौती है। हालांकि झारखंड पुलिस के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने दावा किया है कि अगर कल चुनाव हो जाए तो भी झारखंड पुलिस चुनाव संपन्न करवाने को लेकर पूरी तरह से तैयार है। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि चुनाव आयोग के साथ हुई बैठक में झारखंड पुलिस की तरफ से चुनाव को लेकर की गई तैयारियों का पूरा विवरण पेश किया गया है। झारखंड पुलिस पूरी तरह से विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। बस उन्हें इसका इंतजार है कि विधानसभा चुनाव कितने चरण में संपन्न होगा। अगर चुनाव एक ही चरण में संपन्न होगा तो इसके लिए फोर्स की आवश्यकता ज़्यादा होगी और उसी के अनुसार तैयारी को अमलीजामा पहनाया जाएगा। अगर चुनाव 2 या 3 चरणों में होंगे तो फोर्स की संख्या भी कम रहेगी। सर्पदंश में जान गंवा चुके मृतकों के परिजनों को मिथिलेश ठाकुर ने दिया 4-4 लाख रुपए का चेक। पिछले दिनों गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के चिनिया प्रखंड के डोल पंचायत के ग्राम नावा नगर निवासी बंधु कोरबा के पुत्र पन्ना लाल कोरबा, सरवन कोरबा के परिजन रामलाल कोरबा एवं श्री सूर्यदेव कोरबा की पुत्री बेबी कुमारी का सर्पदंश से दुखद निधन हो गया था। गुरुवार को पीड़ित परिजनों से मिलकर सभी को ढाढ़स बंधाया और सर्पदंश से दुखद निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए सभी पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। यह सहायता परिवार की आर्थिक स्थिति को संबल देने के उद्देश्य दी गई है ताकि पीड़ित परिवारजन इस कठिन समय में अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। झारखंड सरकार सभी झारखंड वासियों को सुख दुख में साथ खड़ी है। गंगा में डूबी बच्ची का शव 15 घंटे बाद बरामद। साहिबगंज में गंगा घाट पर बुधवार की शाम नहाने के दौरान एक बच्ची डूब गई थी। उसका शव करीब 15 घंटे बाद गुरुवार की सुबह 8 बजे बरामद कर लिया गया। शव संत जेवियर्स के समीप घाट से 500 मीटर की दूरी पर झाड़ियों में फंसा था। लोगों की नजर पड़ने पर ग्रामीणों की मदद से शव को नदी से बाहर निकाला गया। ज्ञात हो कि कमलटोला निवासी जैप 9 के जवान ओम प्रकाश यादव की बेटी अनुष्का कुमारी 10 वर्षीय बुधवार की शाम अपनी मां के साथ गंगा स्नान के लिए गई थी, तभी वहां नदी में डूब गई थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। इधर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। देवघर में कचरा गोदाम में लगी भीषण आग, काफी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। देवघर जिले के मधुपुर प्रखंड के पत्थर चपटी स्थित कचरा गोदाम में गुरुवार को भीषण आग लग गई। स्थानीय लोगों ने आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग की लपटें इतनी भयावह थी कि आग की लपटें देखकर आसपास के लोग डर गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि आग की लपटें देखकर आसपास के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए ताकि अगर लपटें किसी के घर तक पहुंच जाए तो जान माल का नुकसान ना हो। मौके पर मधुपुर थाना इंस्पेक्टर त्रिलोचन जो है तामसोई ने बताया कि आग कैसे लगी इसके कारणों की जांच की जा रही है। वही कचरा गोदाम में काम करने वाले लोगों ने बताया कि आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, क्योंकि कचरा गोदाम में कई ऐसे सामान थे जो बिक्री के लिए रखे गए थे, लेकिन अचानक आग लगने से सारा सामान जलकर राख हो गया है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश मंत्री विवेक भवानी सिंह ने थामा कांग्रेस का दामन, कमलेश महतो ने किया स्वागत। बीजेपी के पूर्व प्रदेश मंत्री विवेक भवानी सिंह ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलेश महतो ने सिंह का स्वागत किया और कहा कि सिंह के कांग्रेस में आने से संगठन और मजबूत होगा। बता दें कि झारखंड कांग्रेस भवन रांची में जौनपुर राज परिवार के सदस्य बीजेपी के पूर्व प्रदेश मंत्री विवेक भवानी सिंह ने केशव महतो, कमलेश, विधायक दल के नेता डॉक्टर रामेश्वर उरांव,
पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की उपस्थिति में कांग्रेस का दामन थामा। मौके पर केशव महतो कमलेश ने कहा है कि सिंह ने बिना शर्त संगठन में काम करने की इच्छा जताई। उन्होंने बताया कि लंबी कतार है बीजेपी से कांग्रेस में आने वाले नेताओं की। सभी लोग बीजेपी की तानाशाह रवैये से परेशान हैं और कांग्रेस की मुख्य धारा में आने के लिए तत्पर हैं। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा एवं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से प्रभावित होकर आज पार्टी में शामिल हुए। हम इनका स्वागत करते हैं। वाराणसी हाईवे पर कारों से 10 लाख का गांजा बरामद। फॉर्च्यूनर और स्विफ्ट से तस्करी। उड़ीसा से लाकर पूर्वांचल में 65 किलो खपाना था। वाराणसी में रोहिनिया पुलिस और एसओजी की टीम ने बुधवार आधी रात बाद हाईवे पर लग्जरी कारों से 10 लाख का गांजा बरामद किया। टीम ने कार्रवाई के दौरान कारों की तलाशी ली तो सीट के नीचे और डैशबोर्ड समेत कई जगह गांजा छिपा कर रखा था। पुलिस टीम ने दोनों कार में सवार 3 गांजा तस्करों को पकड़ लिया और उनकी कारें भी जब्त कर ली है। जांच में पता चला है कि झारखंड के जमशेदपुर निवासी तीनों गांजा तस्कर लंबे समय से तस्करी के कारोबार में संलिप्त हैं और वाराणसी में बड़ी खेप देने आए थे। तीनों तस्करों की कारें सीज करते हुए पुलिस ने केस दर्ज कर ली है और थाना लाकर पूछताछ की। मामला और नेटवर्क खुलने के बाद संबंधित धाराओं में आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से जज ने जेल भेज दिया। पीएम मोदी 2 अक्टूबर को पहुंचेंगे हजारीबाग गांधी मैदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी 2 अक्टूबर को हजारीबाग आगमन को लेकर गुरुवार को भाजपा के संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, राज्यसभा सांसद सह प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा, हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल, हजारीबाग के भाजपा जिला अध्यक्ष विवेकानंद सिंह सहित अन्य गण्यमान्य लोगों ने गुरुवार को कार्यक्रम स्थल गांधी मैदान का निरीक्षण कर जायजा लिया। इससे पहले सभी नेताओं ने झारखंड पुलिस एकेडमी के हेलीपैड और विनोबा भावे विश्वविद्यालय के ग्राउंड का भी अवलोकन किया। कार्यक्रम स्थल पर टेंट पंडाल का कार्य शुरू हो चुका है। राज्यसभा सांसद सह भाजपा प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा ने बताया कि झारखंड प्रांत के सभी 6 मंडलों में भाजपा के संगठन की दृष्टि से चल रही परिवर्तन यात्रा के समापन के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का आगमन हजारीबाग में होने जा रहा है। भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ राज्य की जनता के प्रिय नेता जिनके हृदय में झारखंड बसता है, जब झारखंड आते हैं तो खाली हाथ कभी नहीं आते। झारखंड के लिए हमेशा उपहारों और योजनाओं की सौगात लेकर आते हैं। 1 लाख के इनामी नक्सली गिरफ्तार। राइफल के साथ जिंदा कारतूस बरामद। शहीद सप्ताह में दहशत फैलाने की बना रहा था योजना। गिरिडीह पुलिस ने 1 लाख के इनामी नक्सली को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसे पीरटांड इलाके से पकड़ा है, जहां उसके निशानदेही पर 3 राइफल, 1418 जिंदा कारतूस, 1 राइफल गोली, प्रिंटर मशीन, हार्ड डिस्क, मोबाइल फोन समेत कई सामान बरामद किया गया है। गुरुवार को एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने पत्रकार सम्मेलन का आयोजन कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सूचना मिली थी कि भाकपा माओवादी संगठन के 1 लाख रुपए के इनामी नक्सली लक्ष्मण राय पीरटांड थाना क्षेत्र के लेढ़वा गांव आया है और वहां पर संगठन का बैठक कर शहीद सप्ताह के दौरान दहशत फैलाने, लेवी वसूलने, लोक शांति भंग करने, सरकारी विकास कार्यों को अवरुद्ध करने तथा विध्वंसक कार्रवाई करने की योजना बना रहा है। इसी सूचना पर विशेष टीम गठित कर सीआरपीएफ के सहयोग से लेढ़वा गांव की उत्तर दिशा की ओर जंगल में पहुंचकर योजना के अनुसार अलग अलग भागों में बंटकर उक्त जंगल की घेराबंदी करते हुए आगे बढ़ने लगे। इसी दौरान एक व्यक्ति पुलिस बल को देखकर तेजी से जंगल की ओर भागने लगा, जिसके हाथ में एक हथियार दिखाई दिया, जिसके बाद पुलिस बल ने घेराबंदी करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया और उसके पास मौजूद हथियार को भी जब्त कर लिया गया। लातेहार में आज केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का दौरा, कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आज 27 सितंबर को लातेहार जिले के बारेसाड़ और मारोमाड़ में भव्य स्वागत किया जाएगा। वे अपने इस दौरे के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर जनता से संवाद करेंगे। शिवराज सिंह चौहान का दौरा सबसे पहले बारेसाड़ के रामशैली सरनाथ धाम द्वार मायापुर से शुरू होगा, जहां उनका स्वागत लातेहार जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष सुभाष कुमार सिंह और सैकड़ों ग्रामीण द्वारा पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ किया जाएगा। इसके बाद वे मारोमाड़ के लिए रवाना होंगे, जहां ग्रामीणों द्वारा उनका गर्मजोशी से स्वागत किया जाएगा। मारोमाड़ में जो है शिवराज सिंह चौहान स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके पश्चात वे गारू बाजार में आयोजित एक रोड शो में भी हिस्सा लेंगे, जहां बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और भाजपा कार्यकर्ता शामिल होंगे। उत्पाद नीति में बदलाव कर चुनावी धन इकट्ठा करने और लूट मचाने की तैयारी कर रही हेमंत सरकार। बाबूलाल मरांडी। भाजपा अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि हेमंत सरकार एक बार फिर से उत्पाद नीति में बदलाव कर चुनावी धन इकट्ठा करने और लूट मचाने की तैयारी कर रही है। कैबिनेट की स्वीकृति मिलने से पहले ही शराब के टेंडर की खबर लीक होकर इंटरनेट के पोर्टल पर घूम रहा है।
श्री मरांडी ने सवाल उठाया है कि कैबिनेट मीटिंग से पहले ही ये बात बाहर कैसे आई कि नीति में क्या बदलाव हो रहा है और इसका टेंडर होने वाला है। टेंडर की खबर लीक कर क्या किसी खास व्यक्ति समूह को अनैतिक लाभ पहुंचाकर अनैतिक लाभ लेने का प्रयास किया जा रहा है। बाबूलाल ने कहा है कि हेमंत सरकार द्वारा दोबारा शराब नीति लाना और कैबिनेट मीटिंग से पहले ही टेंडर पोर्टल पर इस खबर का लीक होना बताता है कि शराब नीति की आड़ में एक के बाद एक तीसरे बड़े घोटाले को अंजाम देने की तैयारी में है। घोटालों, चोरी और धोखाधड़ी के लिए कुख्यात हेमंत सोरेन सरकार जाते जाते एक बार फिर से बड़ा शराब घोटाला करने की तैयारी में है। 5 लाख के सोने के आभूषण की चोरी, दुकानदार को भनक तक नहीं लगी। पलामू जिले के छतरपुर अनुमंडल मुख्यालय के चेकनाका के समीप आरती ज्वेलर्स की दुकान से 2 चोरों ने दुकानदार के सामने ही लॉकर से 5 लाख रुपए के सोने के आभूषण की चोरी कर ली। इस दौरान दुकानदार को भनक तक नहीं लगी। इसके बाद उसे पता चला, सीसीटीवी फुटेज से इसकी पुष्टि हुई। इधर पुलिस जांच में जुटी है। दुकान के संचालक महेश प्रसाद सोनी ने इस मामले में बताया कि 2 व्यक्ति करीब 4:30 बजे दुकान में आए। एक व्यक्ति हेलमेट पहने हुआ था जबकि दूसरा व्यक्ति टोपी पहने हुआ था। उन दोनों ने उन्हें चांदी का एक लॉकेट दिखाने को कहा। इस दौरान जब उनके द्वारा तिजोरी खोलकर उसमें रखा लॉकेट निकाला जा रहा था, उसी दौरान हेलमेट पहना व्यक्ति जो लॉकर में हाथ लगाकर एक छोटे से बैग में रखे सोने के आभूषण को उठाकर अपनी पैंट की जेब में रख लिया। इसकी उन्हें भनक तक नहीं लगी। दुकानदार ने बताया कि उसके बाद दोनों व्यक्तियों ने चांदी का लॉकेट खरीदा और 3600 रुपये देकर चले गए। जब थोड़ी देर बाद काउंटर पर रखा सामान को लॉकर में रखने लगा, तब पता चला कि एक सोने से भरा पैकेट नहीं है, जिसमें लगभग 90 ग्राम सोने के बजरंगबली, माँ दुर्गा सहित अन्य देवी देवताओं का लॉकेट था। इसकी कीमत लगभग 5 लाख है। इसके बाद दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में देखा, तब मालूम चला कि दोनों में से एक व्यक्ति जो हेलमेट पहना था उसने ही बड़ी चतुराई से जो है पैकेट निकालकर अपनी जेब में रख लिया। पुलिस को सूचना दी गई है और पुलिस के कई अधिकारियों ने दुकान में सीसीटीवी फुटेज खंगाला। लाठी डंडे से लैस युवकों ने विधायक के भाई की गाड़ी को घेरा, पहुंची पुलिस। गोड्डा के भाजपा विधायक अमित मंडल के भाई सुमित मंडल की गाड़ी को गुरुवार की देर शाम कुछ युवकों ने घेर लिया। वे लाठी डंडे से लैस थे। घटना गोड्डा जो है पत्थरगामा मुख्य सड़क पर जामजोरी गांव की है। सुमित मंडल अपने साथियों के साथ गाड़ी पर सवार होकर जामजोरी गांव की ओर जा रहे थे, तभी मोड़ पर युवकों ने उनकी गाड़ी को रोक दिया। वे विधायक के भाई को गाड़ी से नीचे उतरने की जिद पर अड़े थे। अनहोनी की आशंका से विधायक के भाई ने गाड़ी का शीशा बंद कर नीचे उतरने से इनकार कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पत्थरगामा थाना प्रभारी राम सूरत यादव दलबल के साथ पहुंचे और पुलिस को देख सभी युवक भाग निकले। बताया जाता है कि गांव में मेला का उद्घाटन करवाने को लेकर विवाद है। थाना प्रभारी ने कहा है कि मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भ्रष्टाचार का घमंड तोड़ा जाएगा, झारखंड को सुशासन से जोड़ा जाएगा। रवि किशन। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का रथ हजारीबाग प्रमंडल के बड़कागांव हजारीबाग विधानसभा पहुंचा। बड़कागांव +2 हाई स्कूल के मैदान में बीजेपी परिवर्तन महासभा आयोजित हुई। यहां सभा को संबोधित करते हुए गोरखपुर सांसद रवि किशन ने कहा कि परिवर्तन सभा में मोदी जी का संदेश आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। यह चिंतन का समय है, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा भेजी जा रही योजनाएं हेमंत सरकार रोक रही है। राज्य सरकार की वादा खिलाफी पर उन्होंने कहा है कि चुनाव के समय हेमंत सोरेन ने जो 72,000 सालाना देने का वादा किया था और युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, उनमें से कोई भी पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा है कि जब से प्रदेश में हेमंत सोरेन की सरकार आई है, आदिवासी समाज की संख्या घट रही है, राज्य में घुसपैठियों को आश्रय दिया जा रहा है, धर्मांतरण को बढ़ावा दिया जा रहा है और हिंदू धर्म को टारगेट किया जा रहा है। बकाया के नाम पर जिम्मेदारियों से पिंड छुड़ाना चाहते हैं हेमंत सोरेन, अर्जुन मुंडा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा पीएम मोदी को लिखे गए पत्र को पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने राजनीतिक स्टंट बताया है। उन्होंने कहा कि ऐसा करके मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहते हैं। बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर कोल कंपनियों के बकाए 1,36,000 करोड़ रुपए का भुगतान कराने की बात कही है। अर्जुन मुंडा ने कहा है कि राज्य की जनता की सेवा करने में सरकार विफल साबित हुई है, तो केंद्र सरकार को टारगेट कर राजनीतिक शुरू कर रही है। अर्जुन मुंडा ने कहा कि चुनाव में जो लोगों के बीच में घोषणा की थी, अब उस बात को केंद्र पर डाल रहे हैं। जो राशि पूर्व में दी गई थी वो कहाँ गई? उस राशि का उपयोग करना चाहिए। उन्होंने आदि आदर्श ग्राम योजना को लेकर हेमंत सरकार पर तंज कसा है। कहा है कि आदि आदर्श योजना में सभी गाँव के लिए योजना स्वीकृत की गई है, उस योजना की दुर्गति हो रही है, योजना में लूट मचाने की कोशिश हो रही है, इस पर नियंत्रण कैसे लगेगा?
रोटी और बेटी का सम्मान बचाना है, झारखंड को फिर से चमकाना है। बाबूलाल मरांडी। धनबाद में आयोजित परिवर्तन महासभा में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जनता का सैलाब बता रहा है कि यह परिवर्तन यात्रा है। राज्य की हेमंत सरकार ने सबको ठगा है। हेमंत सोरेन ने हर परिवार को 72,000 देने का वादा किया था, जो किसी को नहीं दिया। चूल्हा खर्च के लिए 2,000 रुपए देने का वादा। बच्चियों की शादी होगी तो सोने का सिक्का। युवाओं को नौकरी देने का वादा किया। इस सरकार ने 5 वर्ष में नौकरी तो नहीं, मौत जरूर दी। राज्य में पेपर लीक हो रहा है। हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य की हेमंत सरकार बालू, पत्थर, जमीन, यहां तक कि सेना की जमीन भी लूटी है। अगर झारखंड में विकास करेगी तो भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। जेएमएम कांग्रेस ने राज्य को लूटने का काम किया है। राज्य में बदहाल कानून व्यवस्था पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा है कि आज राज्य में कानून व्यवस्था समाप्त हो गया है। यहाँ रोटी, बेटी और माटी असुरक्षित है। बेहतर चुनाव व्यवस्था के लिए अधिकारियों की ट्रेनिंग शुरू। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि सानिकट विधानसभा चुनाव में त्रुटि रहित निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न कराना निर्वाचन से जुड़े हम सभी पदाधिकारियों का कर्तव्य है। उन्होंने कहा है कि निर्वाचन प्रक्रिया के लिए प्रत्येक बिंदु पर आयोग के स्पष्ट दिशा निर्देश प्राप्त है। स्वच्छ, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं त्रुटि रहित निर्वाचन के लक्ष्यों को आयोग के स्पष्ट दिशा निर्देशों का अनुपालन कर प्राप्त किया जा सकता है। उक्त बातें मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रशिक्षण प्रकोष्ठ के नोडल पदाधिकारी SLMT, DLMT, उप निर्वाचन पदाधिकारी एवं ALMT के प्रशिक्षण सत्र को संबोधित करते हुए कही। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन से जुड़े पदाधिकारियों के लिए विभिन्न बैच में 2 दिवसीय प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया है। यह प्रशिक्षण सत्र 26 से 29 सितंबर तक निर्धारित है। बीजेपी, लोजपा, कांग्रेस और आजसू के दर्जनों लोग राजद में शामिल। कैलाश यादव व पूर्व मंत्री ने किया स्वागत। झारखंड प्रदेश राजद महासचिव सह मीडिया प्रभारी कैलाश यादव ने बताया है कि गुरुवार को पार्टी कार्यालय में बीजेपी, लोजपा, आजसू और कांग्रेस के 2 दर्जन लोग राजद में शामिल हुए। सभी लोग राजद नेता पूर्व मंत्री सुरेश पासवान के नेतृत्व में राजद में शामिल हुए। कैलाश यादव ने बताया है कि राजद में आस्था व्यक्त करते हुए और लालू यादव एवं तेजस्वी यादव की विचारधारा को अपनाते हुए गिरिडीह जिला जमुआ से प्रत्याशी रहे रितेश पासवान और धनबाद जिला झरिया से प्रत्याशी रहे नवल किशोर पासवान भी राजद में शामिल हुए हैं। उनके अलावा बोकारो, कोडरमा एवं देवघर जिला से बड़ी संख्या में लोग राजद में शामिल हुए। सभी का पूर्व मंत्री सुरेश पासवान ने माला पहनाकर स्वागत किया। झाड़ फूक करने आए तांत्रिक ने आदिवासी महिला को बेहोश कर किया गंदा काम। देवटांड़ थाना क्षेत्र के एक आदिवासी बहुल गांव में एक तांत्रिक द्वारा आदिवासी महिला के साथ छेड़खानी और लूट का मामला सामने आया है। तांत्रिक ने महिला के साथ पहले तो छेड़खानी की, इसके बाद नशीला लड्डू खिलाकर उसे बेहोश कर दिया। महिला के बेहोश होने के बाद तांत्रिक 7,000 रुपये लूटकर फरार हो गया। मिली जानकारी के अनुसार देवटांड़ थाना क्षेत्र की एक महिला ने तांत्रिक को झाड़ फूक कराने के लिए अपने घर बुलाया था। इसके बाद झाड़ फूक की आड़ में तांत्रिक ने महिला के प्राइवेट पार्ट से छेड़खानी की और पैसे लेकर फरार हो गया। घटना के बाद पीड़ित महिला ने थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है और न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर महिला को मेडिकल के लिए भेज दिया है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। हम खेतों में बुलडोजर नहीं, ट्रैक्टर चलाने का काम करेंगे, किसानों की ऋण माफी कार्यक्रम में बोली मंत्री दीपिका पांडे। रांची धुरवा के प्रभात तारा मैदान में किसानों की ऋण माफी योजना कार्यक्रम में मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा है कि हम खेतों में बुलडोजर नहीं, ट्रैक्टर चलाने का काम करेंगे। बता दें कि गुरुवार को हेमंत सोरेन द्वारा ऋण माफी योजना के तहत 4,73,000 से अधिक किसानों का 50,000 तक का ऋण माफ किया गया। इसमें करीब 2,000 करोड़ व्यय किया गया। इस मौके पर दीपिका पांडे ने आगे कहा, हमारे नेता राहुल गांधी ने किसानों की बात की, किसान न्याय की बात की। 6 साल पहले पिछली सरकार के दिशा निर्देश पर आदिवासी किसानों पर गोली चलाई जा रही थी, खेतों में खड़ी फसलों पर बुलडोजर चलाए जा रहे थे। हम लोगों की महागठबंधन सरकार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बुलडोजर नहीं, प्रगति का ट्रैक्टर चलाने का काम करेगी, किसानों को आगे ले जाने का काम करेंगे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।